स्वागत है आप सबका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सीवी क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग 15वीं और 16वीं शताब्दी के अंतर्गत हुए सूफी आंदोलन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले अगर सूफी की बात करें तो सूफी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह अरबी भाषा के सफ़ा शब्द से हुई है, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है पवित्रता। इस प्रकार से वे सभी लोग जिनके विचार पवित्र थे उन्हें ही सूफी कहा गया और इनके द्वारा जो धार्मिक आंदोलन किया गया उसे सूफी आंदोलन कहा गया। इस प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि सूफी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है तो अरबी भाषा के सफ़ा शब्द से हुई है और जिसका मतलब होता है पवित्रता। और जिनके विचार पवित्र थे वे सूफी कहलाए और इसी सूफी शब्द के कारण ही इस सांस्कृतिक या फिर जो धार्मिक आंदोलन हुआ वह सूफी आंदोलन के नाम से जाना गया। अगर बात करें सूफी आंदोलन की तो सूफी आंदोलन कोई अलग तरह का कार्य नहीं था, बल्कि सूफी आंदोलन इस्लाम धर्म में ही एक सुधारवादी आंदोलन था। जैसा कि हम सबको पता है कि कोई भी धर्म जब ज़्यादा दिनों तक रह जाता है तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ ना कुछ बुराइयाँ, कुछ ना कुछ कट्टरपन या फिर कुछ ना कुछ रूढ़िवादिता विकसित हो जाती है, जिसके कारण समय के साथ उसमें सुधार आवश्यक हो जाता है। तो सूफी आंदोलन भी इस्लाम धर्म में एक सुधारवादी आंदोलन था। अब चलिए जानते हैं कि आखिर में सूफी आंदोलन का प्रारंभ कैसे हुआ और यह किस तरह से भारत में फैला। अगर हम सूफी आंदोलन के प्रारंभ की बात करें तो सूफी आंदोलन का प्रारंभ पश्चिम एशिया के ईरान से हुआ था और फिर धीरे धीरे ईरान से ही इसका विस्तार अन्य देशों और साथ ही साथ भारत में भी हुआ। अगर भारत में सूफियों के आगमन की बात की जाए तो सबसे पहले जो भारत में सूफी आए थे वे महमूद गजनवी के शासनकाल में आए थे और जो सूफी संत भारत में महमूद गजनवी के साथ सबसे पहले भारत आए वे थे शेख इस्माइल और यह भारत के लाहौर में आए थे, क्योंकि उस समय जो पाकिस्तान में लाहौर पड़ता है वह भी भारत का ही हिस्सा था। इसके बाद जब मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया तो हम लोगों ने अरब आक्रमण के अंतर्गत यह पढ़ा था कि मोहम्मद गोरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी भारत आए थे और इनके द्वारा ही भारत में चिश्ती संप्रदाय की नींव रखी गई, जो कि एक सूफी आंदोलन से संबंधित था। अब आगे बढ़ने से पहले चलिए जानते हैं कि सूफी आंदोलन की आखिर में विशेषताएं क्या थी। सबसे पहले अगर सूफी आंदोलन की विशेषता की बात की जाए तो वह था प्रेम और सद्भाव की शिक्षा। सूफी आंदोलन के अंतर्गत जो प्रेम था वह ईश्वर को पाने का साधन तो था ही, इसके साथ साथ सूफी आंदोलन सभी जीवों के प्रति दया का भाव भी रखता था। इतना ही नहीं, सूफी आंदोलन सभी लोगों में भाईचारे की शिक्षा भी देता था और एक बिना भेद के समाज के निर्माण की बात भी करता था, जिसके कारण क्या हुआ कि सामाजिक भेदभाव और सामाजिक तनाव कम हुआ। दूसरा जो सूफी आंदोलन का विशेषता था वह था मानवतावादी। इसके अंतर्गत सूफी आंदोलन का विचार था कि सभी मनुष्य एक समान हैं और सूफी आंदोलन के अंतर्गत सामाजिक भेदभाव या फिर मनुष्यों के बीच के भेदभाव को गलत माना गया। सूफी आंदोलन की तीसरी विशेषता थी कर्मकांडों का विरोध। इसके द्वारा इस्लाम धर्म में विकसित कर्मकांडों का विरोध किया गया। अगर हम सूफी आंदोलन के चौथी विशेषता की बात करें तो वह था कल्याणकारी दृष्टिकोण। जितने भी सूफी संत हुए उन्होंने सामाजिक न्याय पर बल दिया और गरीबों के लिए अपने खानकाहों में भोजन आदि की व्यवस्था भी वो करते थे। तो ये कुछ विशेषताएं थीं सूफी आंदोलन की। अगर बात करें सूफी संतों की तो शुरुआत में जो सूफी संत थे वह घूम घूम कर अपना प्रचार करते थे, लेकिन धीरे धीरे वे भी संगठित हो गए और इसके बाद उन संगठनों में विभाजन भी हुआ, क्योंकि जाहिर सी बात है जब एक जगह लोग इकट्ठा होंगे तो उसमें विभाजन अवश्यंभावी है, क्योंकि सबके विचार एक तरह के नहीं होते। अगर विचारों में जहाँ भी मतभेद होगा वहाँ पे उनमें बिखराव होगा और इस तरह से सूफी आंदोलन के अंतर्गत संतों के विचारों में मतभेद के कारण भी इनमें विभाजन हो गया और इन्हीं विभाजित संगठनों को सिलसिला कहा गया। अब हम पढ़ेंगे कि आखिर में कौन कौन से ऐसे सिलसिले थे जो भारत में विकसित हुए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिलसिला क्या होता है तो सूफी आंदोलन में जो वैचारिक विभाजन हुआ था तो अलग अलग विचारों को अलग अलग सिलसिलों के अंतर्गत बांटा गया था। तो सूफी आंदोलन में विभाजन के बाद
जितने भी वैचारिक मतभेद हुए उनके कारण सूफी आंदोलन सिलसिलों में बट गया और प्रत्येक सिलसिले का नेतृत्व एक प्रसिद्ध सूफी संत ने किया जिन्हें कि पीर कहा जाता था। तो अगर पूछा जाए कि पीर क्या है तो सूफी आंदोलन के अंतर्गत पीर प्रसिद्ध सूफी संतों को कहा जाता था या फिर गुरुओं को कहा जाता था। और पीरों ने अपने शिष्यों को या फिर मुरीदों को, कई बार मुरीद का मतलब ही पूछा जाता है, तो मुरीद का मतलब क्या होता है इस्लाम में? शिष्य। तो जो पीर या फिर जो सूफी संत थे वह अपने खानकाह में अपने शिष्यों के साथ या फिर मुरीदों के साथ रहते थे। अगर खानकाह की बात करें तो खानकाह क्या होता है? खानकाह इस्लाम धर्म में ऐसे जगह होता है जहाँ पे सूफी संत रहते हैं और अपना धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं। आप हिंदू धर्म में खानकाह और आश्रम को एक बराबर मान सकते हैं। खानकाह मतलब आश्रम। इसके बाद सूफी सिलसिला जो था वह दो भागों में विभाजित था। पहले को बासरा कहते थे और दूसरे को बेसरा कहते थे। अब समझते हैं कि बासरा और बेसरा होते क्या हैं। अगर बासरा की बात करें तो बासरा ऐसे सूफी सिलसिले थे जिनके संत शरीयत में विश्वास करते थे। और शरीयत के बारे में हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है अपने वीडियो लेक्चर में। शरीयत का मतलब क्या होता है? इस्लामी कानून। तो बासरा के अंतर्गत आने वाले सूफी संत इस्लामी कानून में विश्वास रखते थे। वहीं अगर बेसरा की बात की जाए तो बेसरा के अंतर्गत आने वाले जो जितने भी सूफी संत थे वे शरीयत में या फिर इस्लामी कानून में विश्वास नहीं करते थे और इसी कारण इन्हें मजूब भी कहा जाता था। तो पूछा जाए मजूब क्या थे तो बेसरा सूफी संतों को मजूब कहा जाता था। अगर भारत में बात की जाए तो भारत के अधिकतर सूफी संप्रदाय या फिर सूफी संत जो हुए वह बेसरा में ही विश्वास करते थे और उनकी प्रवृत्ति अर्थात वह एक जगह पे नहीं रहते थे। वे क्या करते थे? घूम घूम कर अपने विचारों का प्रचार करते थे। तो आशा है कि आप लोगों को बासरा और बेसरा में मूलभूत अंतर समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ने से पहले कुछ सूफीवाद के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर में सूफीवाद कहता क्या है, इसकी आइडियोलॉजी या फिर इसकी विचारधारा क्या है। सूफीवाद के सिद्धांत के अंतर्गत जो पहला सिद्धांत था वह था मराफत का सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार ईश्वर को जानने के लिए तर्क का त्याग करना पड़ता है। अर्थात अगर आपको ईश्वर के बारे में जानना है तो आपको जो वैज्ञानिक तर्क हैं उनका त्याग करना पड़ेगा, तभी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो सिद्धांत था वह था फना का सिद्धांत और यह सिद्धांत यह कहता है कि खुद को ईश्वर में समाहित कर लो। अर्थात अगर आपको ईश्वर को प्राप्त करना है तो आपको ईश्वर में लीन हो जाना पड़ेगा। तो ये सूफीवाद के प्रमुख दो सिद्धांत थे। इसके साथ साथ एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट है कि सूफीवाद की जो चरम अवस्था होती है उसे बका कहते हैं और इस अवस्था में ईश्वर और सूफियों के बीच सभी अंतर समाप्त हो जाता है। इसका मतलब ईश्वर और सूफियों के बीच जो अंतर समाप्त हो जाएगा तो यह किसका सिद्धांत है? यह फना के सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि इसमें भी कहा गया है कि खुद को ईश्वर में समाहित कर लेना ही फना का सिद्धांत है। तो पूछा जाए कि बका क्या है तो आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे कि बका क्या है। अब आगे बढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि आखिर में सूफी आंदोलन के उदय के कारण क्या थे। ऐसी कौन सी परिस्थितियां थीं जिसने सूफी आंदोलन को विकास में मदद की। तो उसमें सबसे पहला कारण था जो वह था धार्मिक कारण। अगर हम धार्मिक कारण की बात करें तो धार्मिक कारण के अंतर्गत जैसा कि हमें पता है कि पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम धर्म की स्थापना की और बहुत कम समय में ही इस्लाम धर्म का विस्तार सभी जगह होने लगा, जिसके कारण इसमें भी कई तरह की बुराइयों ने अपना स्थान बना लिया, जिसके कारण इस्लाम धर्म में भी कई सारी बुराइयों ने अपनी पैठ बना ली। और इसी बीच इस्लाम धर्म में भी विभाजन हुआ और इस्लाम धर्म शिया और सुन्नी नामक दो संप्रदायों में बट गया था। इस कारण यह हुआ कि इस्लाम धर्म सरल की भांति और दिन प्रतिदिन जटिल होता गया और इसमें बाह्य आडंबरों को ज्यादा बढ़ावा मिला। इसके साथ साथ इस्लाम धर्म में कट्टरता का भी विकास हुआ। तो ये कुछ धार्मिक कारण थे जिसके कारण सूफी आंदोलन को बल मिला। अगर हम सामाजिक कारण की बात करें तो जैसा कि इस्लाम धर्म समानता पे आधारित है, लेकिन जब कोई भी धर्म ज्यादा दिनों तक रहता है तो क्या होता है उसमें कुरीतियां या फिर उसमें आडंबरों का समावेश हो जाता है। तो इस्लाम धर्म के साथ भी ऐसा ही हुआ और इस्लाम धर्म भी अपने मूलभूत विचारों से भटक गया, जिसके कारण समाज में घृणा और तनाव में वृद्धि हुई। और इसी कारण सूफी आंदोलन की शुरुआत एक सामाजिक आंदोलन के रूप में भी हुई। तो ये थे सामाजिक कारण।
अगर हम राजनीतिक कारणों की बात करें तो हम लोगों ने मध्यकालीन भारतीय इतिहास के सबसे पहले वीडियो में ही पढ़ा था कि किस प्रकार से पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद जो इस्लाम धर्म के उत्तराधिकारी हुए उन्हें खलीफा कहा गया और खलीफा ही पूरे इस्लामिक दुनिया का क्या होता था, राजनीतिक और धार्मिक दोनों प्रमुख होता था। लेकिन यह भी कोई ना कोई शासक ही होता था और जाहिर सी बात है कोई भी शासक होगा वह महत्वाकांक्षी ही होगा, जिसके कारण धीरे धीरे खलीफा जो है वह तानाशाह होने लगा और उस पर किसी का भी नियंत्रण नहीं रह पाया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उसने सभी निर्णय अपने मनमानी तरीके से लेने लगे और यहाँ तक कि धार्मिक व्याख्याओं को भी वह अपने हिसाब से देने लगा और इसके विरुद्ध में भी सूफी आंदोलन का विकास हुआ। तो ये मुख्य रूप से 3 कारण थे सूफी आंदोलन के उदय के। अब हम जानेंगे कि सूफी आंदोलन का प्रसार क्षेत्र या फिर कहाँ कहाँ सूफी आंदोलन फैला था। अगर बात करें सूफी आंदोलन के प्रसार की तो सूफी आंदोलन तो वैसे लगभग पूरे भारत में फैला हुआ था, लेकिन फिर भी मुख्य रूप से इसका विस्तार दिल्ली, राजस्थान के अजमेर, पंजाब, गुजरात, बंगाल और सिंध में हुआ। अबुल फजल ने तो अपनी रचना आईने अकबरी में 14 सिलसिलों का वर्णन किया है। अबुल फजल के बारे में हम लोग विस्तार से मुगल काल के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो अबुल फजल ने कुल 14 सिलसिलों का वर्णन किया है, लेकिन इसमें से कुछ प्रमुख सिलसिले ही थे जो भारत में आए और अपना विस्तार किया, जिसमें से प्रमुख थे चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय, सत्तारी संप्रदाय और कादरी संप्रदाय, जिसमें से कि चिश्ती और सुहरावर्दी सिलसिले काफी ज्यादा भारत में लोकप्रिय हुए। अब हम अलग अलग सिलसिलों को पढ़ने से पहले सूफीवाद के दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। आखिर में सूफीवाद कहता क्या है। अगर सूफीवाद की बात करें तो सूफीवाद का पहला दर्शन यह कहता है कि इस्लामिक कट्टरपन को त्याग कर धार्मिक रहस्यवाद को अपनाया जाए। दूसरा इसका दर्शन कहता है कि सूफीवाद में इस्लाम धर्म एवं कुरान के महत्व को स्वीकारा गया है, किंतु इस्लाम धर्म के कर्मकांडों और कट्टरपंथी विचारों का विरोध किया गया है। अर्थात सूफीवाद ने इस्लाम धर्म एवं कुरान के महत्व को तो स्वीकार किया, लेकिन इस्लाम धर्म में जो धार्मिक कट्टरपंथी विचारधारा और कर्मकांड फैल गए थे उनका सूफीवाद ने विरोध किया। इसके साथ साथ सूफीवाद एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे और इनके अनुसार ईश्वर एक है और दुनिया की समस्त चीजें ईश्वर में है, और अगर आपको ईश्वर को प्राप्त करना है तो आप त्याग एवं प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था सूफीवाद से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, जो कि इस पूरे वीडियो लेक्चर को समझने के लिए और आपकी अवधारणा और कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। अब हम चलिए बारी बारी से एक एक करके सूफी सिलसिलों या फिर सूफी संप्रदायों के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि इससे पहले भी हम लोगों ने जो डिस्कस किया है उससे भी आप लोग बहुत सारे प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि अधिकतर कूट से संबंधित प्रश्न होते हैं, या फिर जहाँ भी आप लोगों को अपनी अंडरस्टैंडिंग का यूज़ करना होगा वहाँ पे ये उपर्युक्त जितने भी पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं वह आवश्यक हैं। तो चलिए सबसे पहले अगर सूफी सिलसिले या फिर संप्रदाय की बात करें तो उसमें था चिश्ती सिलसिला, और अगर प्रमुख चिश्ती संतों की बात की जाए तो उसमें थे अबू अब्दाल चिश्ती, जिन्होंने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना कहाँ की थी? इन्होंने भारत के बाहर की थी। तो पूछा जाए कि अबू अब्दाल चिश्ती कौन थे, तो अबू अब्दाल चिश्ती चिश्ती सिलसिले के संस्थापक थे और इन्होंने इसकी स्थापना भारत के बाहर की थी। अगर भारत के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी, और इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे शेख उस्मान या फिर शेख हारून। अगर हम भारत में चिश्ती सिलसिले के संतों के बारे में देखें तो प्रमुख रूप से ये 4 संत हुए और ये एक दूसरे के शिष्य और गुरु थे। जैसे भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मोइनुद्दीन चिश्ती, और अगले जो इनके उत्तराधिकारी हुए वह इन्हीं के शिष्य थे जो थे बख्तियार काकी। फिर बख्तियार काकी के जो शिष्य थे वे थे बाबा फरीद, और इनके जो उत्तराधिकारी हुए वो इनके ही शिष्य निजामुद्दीन औलिया हुए। अब बारी बारी से करके हम लोग इन सब के बारे में पढ़ेंगे और इनसे संबंधित सभी प्रमुख तथ्यों को जानेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी, और चिश्ती संप्रदाय जो था वह भारत में ही चला।
इसकी अफगानिस्तान की जो शाखा थी वह समाप्त हो गई। इसका मतलब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा स्थापित भारत में चिश्ती संप्रदाय जो था वह केवल भारत में ही फैला, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अब चलिए जानते हैं एक एक करके इन सभी प्रमुख संतों के बारे में। पहले संत थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे। इनका टाइम पीरियड था 1143 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक। अगर इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म अफगानिस्तान के सिस्तान में हुआ था और इनकी मृत्यु अजमेर में हुई थी। अजमेर कहाँ स्थित है? अजमेर राजस्थान में स्थित है। यहीं पर इनकी दरगाह भी है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? अजमेर में है। इनके जो प्रमुख शिष्य थे वो थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कि इनके अगले उत्तराधिकारी भी होंगे। अभी मैंने ऊपर बताया आप लोगों को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी में शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी की सेना के साथ भारत आए थे। और भारत में कहाँ आए थे? लाहौर में आए थे। फिर लाहौर के बाद ये दिल्ली आए और दिल्ली के बाद अंत में अजमेर में आए और अजमेर में ही इनका खानकाह था और यहीं पर इनकी दरगाह भी स्थित है। जब यह अजमेर आए तो उस समय अजमेर का शासक जो था वह था पृथ्वीराज चौहान। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने धर्मांतरण को गलत माना। इनके अनुसार यह गलत है कि आप किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को किसी अन्य धर्म में दीक्षित करें या फिर उसको अन्य धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य करें। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती धर्म की स्वतंत्रता में विश्वास रखते थे और एक इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है कि जब मुगल सम्राट अकबर था वह इनकी दरगाह पर 2 बार पैदल यात्रा भी किया था। तो ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। पूछा जा सकता है कि मुगल सम्राट अकबर ने किसकी दरगाह पर 2 बार पैदल यात्रा की थी? तो वो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती संप्रदाय के दूसरे जो प्रमुख संत हुए वे थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और इनका टाइम पीरियड 1173 ईस्वी से लेकर 1235 ईस्वी तक था। इसके साथ साथ अभी मैंने ऊपर बताया कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो थे वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के क्या थे? शिष्य थे। और इनको जो एक उपाधि मिली थी वह थी कुतुब सिराज उल औलिया की। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को किसकी उपाधि मिली थी? तो कुतुब सिराज उल औलिया की। इसके साथ साथ जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे वह इल्तुतमिश के समय में भारत आए थे और इल्तुतमिश ने इन्हें शेख उल इस्लाम का पद भी दिया था। इसको भी ध्यान रखेंगे। और इल्तुतमिश को पढ़ते समय हम लोगों ने यह भी डिस्कस किया था कि इल्तुतमिश ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार का निर्माण बख्तियार काकी के ही स्मृति में बनवाया था। इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है, फिर भी यहाँ पे यह डिस्कशन करना जरूरी है क्योंकि हम लोग ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बारे में पढ़ रहे हैं। अब अगर अगले चिश्ती संप्रदाय के संत की बात करें तो वो थे बाबा फरीद, जिनका टाइम पीरियड 1173 ईस्वी से लेकर 1266 ईस्वी तक था। और बाबा फरीद के बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि बाबा फरीद बलबन के दामाद थे। यह बलबन कौन है? यह गुलाम वंश का शासक था। इसके बारे में हम लोगों ने काफी डिटेल से पढ़ा है। बाबा फरीद का वास्तविक नाम शेख फरीदुद्दीन गंज ए शंकर था। इसको भी ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा जा सकता है कि शेख फरीदुद्दीन गंज ए शंकर किसका मूल नाम था? तो वो थे बाबा फरीद। और बाबा फरीद की भी कुछ रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया है। इसके साथ साथ भक्ति आंदोलन के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कि कबीर की भी कुछ दोहों या फिर कुछ रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब क्या है? यह सिख धर्म की पवित्र पुस्तक है। फिर से मैं बता दूं कि सिख धर्म भी इसी दौरान विकसित हो रहा था, किंतु सिख धर्म के बारे में हम लोग डिटेल से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते समय पढ़ेंगे जब हम लोग सिख साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। सिख साम्राज्य को शुरू करने से पहले हम सिख धर्म के बारे में पढ़ेंगे और वहीं पे इनसे संबंधित संपूर्ण तथ्य और इनमें जितने भी गुरु हुए उनके बारे में पढ़ेंगे और वो सारी चीजें पढ़ेंगे जो कि किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो। तो ऐसा मत सोचिए कि हम लोग उसे भूल गए हैं। मुझे सब कुछ याद है, बस कुछ सिस्टमैटिक तरीके हैं जिसके हिसाब से मैंने ये क्लास अरेंज किया है और उसी हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। अगले जो चिश्ती संप्रदाय के संत हुए वे थे शेख निजामुद्दीन औलिया और इनका टाइम पीरियड है 1238 ईस्वी से लेकर 1325 ईस्वी तक। अगर हम शेख निजामुद्दीन औलिया के जन्म की बात करें तो इनका जन्म बदायूं में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, और इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी। शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्यों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं,
तो इनके कुछ प्रमुख शिष्य इस प्रकार थे। पहले थे अमीर खुसरो, दूसरे थे नासिरुद्दीन चिराग ए देहलवी और तीसरे थे शेख बुरहानुद्दीन गरीब। चौथा जो कि गलत से टाइप हो गया है, फिर से इसको हम लोगों ने दूसरे नंबर में पढ़ा भी है, नासिरुद्दीन चिराग ए देहलवी। तो इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चलिए इनसे संबंधित कुछ तथ्यों को जानते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्यों से पहले हम कुछ शेख निजामुद्दीन औलिया से संबंधित तथ्यों को जानेंगे। अगर निजामुद्दीन औलिया की बात करें तो निजामुद्दीन औलिया एकमात्र ऐसे चिश्ती संत थे जो कि अविवाहित थे, इन्होंने विवाह नहीं किया था। और निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का काल देखा था, इसके बारे में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत पढ़ा भी था। लेकिन इनके बारे में एक फैक्ट और था कि यह किसी भी सुल्तान के दरबार में नहीं गए थे। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा है, फिर भी इनसे संबंधित है तथ्य, तो यहाँ पे हम लोग को रिलेट करने के लिए इसका उल्लेख कर रहे हैं। और हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि गयासुद्दीन तुगलक के साथ औलिया के कटु संबंध थे। जब औलिया जो है अपने खानकाह का निर्माण कर रहे थे तो उस समय गयासुद्दीन तुगलक ने आपत्ति जताई थी, जिसके कारण औलिया ने कहा था हुनूज दिल्ली दूर अस्त, अर्थात दिल्ली अभी दूर है। और उसके कुछ दिन बाद ही गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु भी हो गई थी। ये सभी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की है, फिर भी यहाँ पे इसका उल्लेख करना समाचीन है। निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही एवं सुल्तान उल औलिया भी कहा जाता है, इनको भी ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। निजामुद्दीन औलिया ने योग एवं प्राणायाम को भी अपनाया था, एवं इसी कारण इनको योग सिद्ध कहा गया। तो पूछा जाए वे कौन से सूफी संत थे जिन्होंने योग एवं प्राणायाम को अपनाया था, तो वो थे निजामुद्दीन औलिया, और इन्हीं कारण इनको योग सिद्ध कहा गया था। अभी मैंने ऊपर बताया कि शेख निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु दिल्ली में हो गई और दिल्ली में ही इनको दफनाया गया, और इनके मकबरे का निर्माण जो था वह मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अब चलिए हम निजामुद्दीन औलिया के शिष्यों के बारे में कुछ पढ़ते हैं, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर अमीर खुसरो की बात की जाए तो अमीर खुसरो का जन्म पटियाली कासगंज उत्तर प्रदेश में हुआ था। क्योंकि अमीर खुसरो के बारे में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत काफ़ी डिटेल से पढ़ा था, तो इस वजह से मैंने इसका यहाँ पे ज़्यादा उल्लेख नहीं किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगले जो औलिया के शिष्य थे वे थे शेख सिराजुद्दीन उस्मानी, और इनको अखी सिराज के नाम से भी जाना जाता था। निजामुद्दीन औलिया ने इन्हें आईना ए हिंद अर्थात भारत के दर्पण की भी उपाधि दी थी। और इनका विशेष कार्य कहाँ था? इनका विशेष कार्य क्षेत्र जो था वह था बंगाल में, और बंगाल में निजामुद्दीन औलिया के उपदेशों को पहुंचाने का श्रेय शेख सिराजुद्दीन उस्मानी को ही जाता है। उनके अगले शिष्य थे शेख बुरहानुद्दीन गरीब। शेख बुरहानुद्दीन गरीब को मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत जाने के लिए बाध्य किया था। जैसा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी लाया था, और फिर और लोगों को तथा अन्य संतों तथा कारीगरों को वह दिल्ली से देवगिरी लाया, और इसी दौरान इन्होंने बुरहानुद्दीन गरीब को भी देवगिरी जाने के लिए बाध्य किया था। और फिर जब शेख बुरहानुद्दीन गरीब दक्षिण भारत आए तो दक्षिण भारत में इन्होंने चिश्ती संप्रदाय की नींव रखी। तो पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की नींव किसने रखी थी? औलिया के अगले जो शिष्य हुए थे शेख नासिरुद्दीन चिराग देहलवी, और इनकी रचना कई बार परीक्षा में पूछी गई है। तो इनकी रचना का नाम था तौहीद ए वजूदी, इसको ध्यान रखेंगे। और शेख नासिरुद्दीन चिराग देहलवी को ही निजामुद्दीन औलिया ने अपना उत्तराधिकारी भी घोषित किया था। इसके साथ साथ शेख नासिरुद्दीन चिराग देहलवी ने फिरोज शाह तुगलक को गद्दी पर बैठाने में सहायता भी की थी, इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो प्रमुख संत हुए थे ख्वाजा सैयद मोहम्मद गेसूतराज, जो कि नासिरुद्दीन चिराग देहलवी के शिष्य थे, और औलिया ने इन्हें ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। और इसके बाद ख्वाजा सैयद मोहम्मद गेसूतराज अगले सूफी संत हुए। एक तथ्य को मैंने यहाँ पे शामिल किया है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अमीर खुसरो जो थे वो औलिया के सबसे प्रिय शिष्य थे, और जब औलिया की मृत्यु हुई उसके दूसरे दिन ही अमीर खुसरो ने भी प्राण त्याग दिए, और इसी के कारण औलिया की कब्र के पास ही अमीर खुसरो को भी दफनाया गया। ख्वाजा सैयद मोहम्मद गेसूतराज को बहमनी शासक फिरोज शाह बहमन ने दक्षिण आने को कहा, और इनको 4 गांव दान में भी दिए थे। बहमनी शासक फिरोज शाह बलबन के बारे में भी हम लोगों ने काफ़ी डिटेल से पढ़ा है। इसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके आप लोग स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों के अंतर्गत देख सकते हैं।
ख्वाजा सैयद मोहम्मद गेसुदराज ने दक्षिण भारत में गुलबर्गा को अपने शिक्षा का केंद्र बनाया था और इनको बंदा नवाज की उपाधि भी दी गई। इसको भी ध्यान रखेंगे। पूछा जा सकता है कि बंदा नवाज की उपाधि किसे दी गई थी, तो ख्वाजा सैयद मोहम्मद गेसुदराज को। गेसुदराज के बाद ही चिश्ती संप्रदाय 3 शाखाओं में विभाजित हो गया। इसके बाद शेख सलीम चिश्ती चिश्ती संप्रदाय के अंतिम प्रमुख संत हुए। शेख सलीम चिश्ती जो थे वह अरब में ही रहे और उन्हें शेख उल हिंद की पदवी मिली थी। इसको भी ध्यान रखेंगे कि शेख उल हिंद की पदवी किसे मिली थी, तो शेख सलीम चिश्ती को। शेख सलीम चिश्ती ने 24 बार मक्का की यात्रा की थी। और अगर पूछा जाए कि शेख सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे, तो ये मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। और जब हम इसके बाद मुगल साम्राज्य को पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही अकबर के पुत्र सलीम का जन्म हुआ और इन्हीं के नाम पर अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। शेख सलीम चिश्ती के मकबरे से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पे है, फतेहपुर सिकरी में। अब चिश्ती संप्रदाय के बाद हम लोग अगले प्रमुख संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे जो कि भारत में प्रमुख था, वह था सोहरावर्दी संप्रदाय। सोहरावर्दी संप्रदाय जो था वह भारत में चिश्ती संप्रदाय के बाद दूसरा सबसे लोकप्रिय संप्रदाय था। और सोहरावर्दी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने। अगर हम सोहरावर्दी संप्रदाय के प्रसार क्षेत्र की बात करें तो यह मुख्य रूप से पश्चिमी भारत जैसे कि मुल्तान, पंजाब और सिंध में फैला हुआ था। अब अगर भारत में सोहरावर्दी संप्रदाय की स्थापना की बात करें तो भारत में सोहरावर्दी संप्रदाय की स्थापना बहाउद्दीन जकारिया ने की थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। बहाउद्दीन जकारिया जो कि भारत में सोहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक थे, यह इल्तुतमिश के समकालीन थे। और हम लोगों ने देखा था किस प्रकार कुवाचा ने इल्तुतमिश के शासनकाल में आक्रमण किया था, तो इन्होंने कुवाचा के विरुद्ध इल्तुतमिश की मदद भी की थी, जिसके बदले में इल्तुतमिश ने बहाउद्दीन जकारिया को शेख उल इस्लाम की पदवी भी दी थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। शेख बहाउद्दीन जकारिया ने मुल्तान को अपनी शिक्षा का केंद्र बनाया था। अब बहाउद्दीन जकारिया के बाद जो अगले प्रमुख सोहरावर्दी संत हुए वे थे सैयद जलालुद्दीन जहानिया जहांगस्त। और इन्होंने 36 बार मक्का की यात्रा की थी। ये भी पूछा जाता है परीक्षा में, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। फिरोज शाह तुगलक ने इन्हें शेख उल इस्लाम अर्थात प्रधान काजी का पद दिया था। तो पूछा जाए कि सैयद जलालुद्दीन जहानिया जहांगस्त किसके समकालीन थे, तो फिरोज शाह तुगलक के। इसके बाद एक सोहरावर्दी संत हुए शेख मूसा। इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट तथ्य यह है कि यह सदैव स्त्री के भेष में रहते थे। तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको भी ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सोहरावर्दी संप्रदाय के बाद अगला जो संप्रदाय था जो भारत में विस्तारित हुआ वह था फिरदौसी सिलसिला। और इस सिलसिले की स्थापना शेख बदरुद्दीन ने की थी। हालांकि फिरदौसी सिलसिला सोहरावर्दी सिलसिला का ही एक भाग था, मतलब उसी का एक हिस्सा था। अगर इसके कार्यक्षेत्र की बात की जाए तो इसका कार्यक्षेत्र बिहार था। और इस सिलसिले के प्रमुख संत सफरुद्दीन याहिया मनेरी थे, जो कि फिरोज शाह तुगलक के ही समकालीन थे। तो फिरदौसी सिलसिले से संबंधित ये कुछ फैक्ट थे। पूछा जाए कि फिरदौसी सिलसिला किसका हिस्सा था, तो यह सोहरावर्दी से ही अलग होकर एक नया सिलसिला बना था। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद सूफी आंदोलन के अंतर्गत अगला जो सिलसिला या फिर संप्रदाय हुआ वह था कादरी संप्रदाय, जिसकी स्थापना अब्दुल कादिर जिलानी ने की थी। कादरी संप्रदाय के संत जो थे वे हरे रंग की पगड़ी पहनते थे और इसके साथ साथ इसमें लाल रंग का गुलाब भी वो पहनते थे। इसको भी ध्यान रखेंगे। मुगल शासक दारा सिकोह जो था वह इसी सिलसिले का अनुयायी था। इसको भी ध्यान रखेंगे, हालांकि इसके बारे में हम लोग मुगल शासन के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसी कादरी संप्रदाय के एक संत हुए जिनका नाम था शेख मीर या फिर मियाँ मीर, जो कि मुगल शासक शाहजहां और जहांगीर के समकालीन थे। और इन्हीं मियाँ मीर ने स्वर्ण मंदिर की नींव भी रखी थी। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी, तो मियाँ मीर ने। कुछ दिन बाद कादरी संप्रदाय का विभाजन 2 संप्रदायों में हो गया, जिसमें से पहला संप्रदाय हुआ रजकिया संप्रदाय और दूसरा हुआ वहाबिया संप्रदाय।
उसके बाद जो अगला सूफी संप्रदाय हुआ वह हुआ नक्शबंदी सिलसिला, और जिसकी स्थापना ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद द्वारा किया गया। और नक्शबंदी सिलसिले की भारत में विस्तार या फिर भारत में प्रसार ख्वाजा बकी बिल्लाह ने किया, इसको भी ध्यान रखेंगे। नक्शबंदी सिलसिला जो था वह भारत का सर्वाधिक कट्टरवादी सिलसिला था, अर्थात यह इस्लाम को पूर्ण रूप से मानता था और काफी कठोरता के साथ उसके नियमों का पालन करता था। इसके अगर संतों की बात करें तो इनमें प्रमुख संत थे शेख अहमद सरहिंदी, जिनको की मुजाहिद की उपाधि मिली थी, और मुजाहिद का अर्थ होता है धर्म सुधारक। शेख अहमद सरहिंदी का दरगाह जो है वह भारत के पंजाब में स्थित है, जिसको कि रोजा शरीफ के नाम से जाना जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि रोजा शरीफ क्या है, तो शेख अहमद सरहिंदी का दरगाह। शेख अहमद सरहिंदी जो थे वह अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, और जहांगीर जो था इनका शिष्य भी था। इस संप्रदाय के अगले जो संत हुए वे थे शाह वली उल्लाह, जिनका कि जन्म 1703 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुआ था, इसको भी ध्यान रखेंगे। शाह वली उल्लाह जो थे वह औरंगजेब के समकालीन थे। मैं फिर से बता दूं कि परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको इधर शासक का नाम दे दिया जाएगा और इधर संतों के नाम, और बोल दिया जाएगा कौन शासक या फिर कौन संत किसके समकालीन थे, और मिलाने के लिए दे दिया जाएगा। या फिर डायरेक्ट आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से संत किस शासक के समकालीन थे। इसी वजह से इनका बार बार उल्लेख किया जा रहा है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर करें, और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगला जो संप्रदाय हुआ वह हुआ सत्तारी संप्रदाय या फिर सत्तारी सिलसिला, जिसकी स्थापना लोधी काल में हुई थी। और अगर इस सिलसिले के प्रभाव क्षेत्र की बात करें तो इसका प्रभाव मालवा, बंगाल और जौनपुर में था। सत्तारी संप्रदाय की स्थापना जो थी वह शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने की थी, जिनका कि एक प्रमुख कथन प्रसिद्ध है कि जो कोई भी ईश्वर को पाना चाहता है वह मेरे पास आए, मैं उसे ईश्वर तक पहुंचाऊंगा। तो इस कथन को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर सत्तारी संप्रदाय के अगले जो संत हुए वे थे मोहम्मद गौस। मोहम्मद गौस जो थे वह मुगल शासक हुमायूं के समकालीन थे, और इन्हीं मोहम्मद गौस का प्रमुख शिष्य था तानसेन। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। मोहम्मद गौस की दरगाह ग्वालियर में स्थित है। और अगर बात करें मोहम्मद गौस की कुछ प्रमुख रचनाओं की जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें पहली रचना है बहर उल हयात, जो कि अमृत कुंड नामक एक पुस्तक की फारसी भाषा में अनुवाद है। अगले जो शासक हुए वे हुए शाह वजी उद्दीन, जिन्होंने गुजरात को अपनी शिक्षा का केंद्र बनाया, इसको ध्यान रखेंगे। फिर अगला जो संप्रदाय या फिर सिलसिला हुआ वह हुआ कलंदरिया संप्रदाय, और कलंदरिया संप्रदाय की स्थापना नजमुद्दीन कलंदर ने की थी। नजमुद्दीन कलंदर के बारे में एक विशेष तथ्य है कि इन्होंने मक्का की 40 से अधिक बार यात्रा की थी, और नजमुद्दीन कलंदर की जो कब्र है वह मांडू में स्थित है। कब्र या फिर दरगाह वाले क्वेश्चन भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपको सूफी संतों का नाम दे दिया जाएगा और पूछ दिया जाएगा कि इनकी कब्र या फिर इनकी दरगाह कहाँ स्थित है। अब हम जानेंगे सूफी आंदोलन पर हिंदू धर्म के क्या प्रभाव पड़े इसके बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इस्लाम धर्म भारत के लिए एक नया धर्म था, और भारत के अधिकतर क्षेत्रों पे अन्य धर्म या फिर हिंदू धर्म का प्रसार था। तो जब इस्लाम धर्म भारत में आया तो इसने अपना प्रचार करना शुरू किया, और उसी दौरान सूफी संतों ने भी अपना प्रचार करना शुरू किया, जिससे कि यह जाहिर सी बात है कि इन्होंने भी कुछ न कुछ भारतीय परंपरा के अनुसार ढलने की कोशिश की और कई सारी चीजें भारतीय संस्कृति से अपनाई। तो हम इसमें ये जानेंगे कि आखिर में हिंदू धर्म का सूफी आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा। अगर पहले प्रभाव की बात करें तो संस्कारों का अनुकरण किया गया, जैसे कि हिंदू धर्म में लोग मुंडन करवाते हैं, संन्यास ग्रहण करते हैं या फिर ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत करते हैं। तो इससे सूफी आंदोलन भी प्रभावित हुआ, और जितने भी सूफी संत हुए उनमें से कुछ लोगों ने इसका अनुकरण भी किया। तो यह सबसे पहला प्रभाव था। अगर दूसरे प्रभाव की बात करें तो हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया गया, जैसे कि सूफी संतों ने भी क्षेत्रीय भाषाओं में अपने विचारों को प्रस्तुत किया, जिस प्रकार से भक्ति आंदोलन के दौरान यहाँ के संतों ने किया था।
और इसके साथ उन्होंने हिंदी भाषा को भी अपनाया। अगला जो प्रभाव हुआ वह हुआ भारतीय साहित्य का फारसी भाषा में अनुवाद। जैसा कि अभी ऊपर भी हम लोगों ने पढ़ा किस प्रकार से एक हिंदी पुस्तक की फारसी भाषा में सूफी संत ने अनुवाद किया था, तो कई सारी पुस्तकों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया जिससे एक दूसरे के विचारों को जाना जा सके। अगला जो प्रभाव हुआ वह हुआ समाज में स्तरीकरण हुआ। जैसे कि भारतीय संस्कृति में क्या है, पूरी जाति 4 वर्णों में विभाजित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, अर्थात अमीरी, गरीबी या फिर कुलीन या फिर अकुलीन की भी परंपरा इस्लाम धर्म में पनपी, जो कि हिंदू धर्म का ही प्रभाव था। तो ये कुछ प्रभाव थे जो कि हिंदू धर्म से सूफी आंदोलन पर पड़े, इसको ध्यान रखेंगे। अब हम लोग सूफी आंदोलन के प्रभाव के बारे में जानेंगे कि आखिर में सूफी आंदोलन का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहला जो प्रभाव था वह था राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव के अंतर्गत जितने भी सूफी संत हुए उनको राज्य की सहायता मिलती थी, और इतना ही नहीं, सूफी मत के अनुयायियों को भी राज्य द्वारा सहायता दी जाती थी। यहाँ तक कि हमने देखा कि कुछ सूफी संतों को काजी के पद भी दिए गए, और इतना ही नहीं, सूफी संत दरबार की राजनीति में भी भाग लेते थे, और कुछ संतों ने तो यहाँ के शासन में भी भाग लिया, जिसके कारण यह हुआ कि इनके कार्यों से शासक वर्ग जो उलेमा थे उन पर अपना नियंत्रण रख पाने में सफल हुए। क्योंकि उलेमा क्या करते थे, धार्मिक कट्टरवाद को बढ़ावा देते थे, और सूफी संत क्या थे, धार्मिक उदारवाद को अपनाते थे। तो शासन करने में शासकों को इनकी वजह से आसानी हुई, और पूरे समाज में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बना। अगर हम दूसरे प्रभाव की बात करें तो वह था सामाजिक प्रभाव। सामाजिक क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा सूफी आंदोलन का प्रभाव हुआ। इसके कारण समाज में भाईचारा, सहिष्णुता तथा समानता की नींव पड़ी। इतना ही नहीं, सूफी संतों ने मुसलमानों को भी उदार बनाने की कोशिश की, और इस प्रकार सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण हुआ। इतना होने के बावजूद भी सूफी संतों ने महिलाओं की स्थिति पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जो कि इसकी एक कमी है। तीसरे प्रभाव की बात करें तो तीसरा प्रभाव था सांस्कृतिक प्रभाव। सांस्कृतिक प्रभाव के अंतर्गत उर्दू भाषा का बहुत ज्यादा विकास हुआ, साथ ही साथ फारसी का भी भारत में प्रवेश हुआ, और हिंदी के साथ अनेक क्षेत्रीय भाषाओं का प्रसार भी बड़े क्षेत्र में हुआ। सूफियों ने कई गीतों और कविताओं की रचना भी की। अगला जो प्रभाव था वह था आर्थिक प्रभाव। सूफी आंदोलन का आर्थिक प्रभाव भी था। जैसे कि जितने भी खानकाह हुए उसके आसपास शहरों का विकास हुआ, और इसके आसपास और खानकाहों में हस्तशिल्प का भी विकास हुआ, जिसने कि राज्य की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ की। तो ये थे सूफी आंदोलन के कुछ प्रमुख प्रभाव। अब सूफी आंदोलन को पढ़ने के बाद, जैसा कि मैंने भक्ति आंदोलन के दौरान यह बताया था कि भक्ति आंदोलन के दौरान ही महाराष्ट्र में भी संतों द्वारा आंदोलन किया गया। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। यह टॉपिक बहुत ही छोटा है, कुछ खास नहीं है इसमें, लेकिन अगर प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो इसको छोड़ना उचित भी नहीं है। और फिर से मैं बता दूं कि सिख धर्म भी इसी दौरान विकसित हुआ था, किंतु सिख धर्म को हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते समय जब हम सिख साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे तो वहीं पर हम पूरे सिख धर्म और उनके गुरुओं के बारे में डिटेल पूर्वक पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को। अगर महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की बात करें तो महाराष्ट्र का जो भक्ति आंदोलन था वह एक उदारवादी आंदोलन था, और महाराष्ट्र में कृष्ण का अवतार माने जाने वाले विठोबा देव की पूजा की जाती थी। तो विठोबा देव कौन थे? वह कृष्ण के अवतरित रूप ही थे। महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन का केंद्र जो था वह था पंढरपुर, इसको भी ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र का भक्ति आंदोलन कृष्ण की भक्ति पर आधारित था, लेकिन मूर्ति पूजा से जुड़ा हुआ नहीं था। महाराष्ट्र के लोग कृष्ण की भक्ति तो करते थे, किंतु वह मूर्ति पूजा के विरोधी थे, अर्थात मूर्ति पूजा नहीं करते थे। इसका मतलब मोटे तौर पर देखा जाए तो महाराष्ट्र में भी अलवार संतों का ज्यादा प्रभाव था, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगर महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की बात करें तो महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन को हम दो भागों में बांटकर देख सकते हैं, जिसमें से
पहला था धरकरी संप्रदाय। जो धरकरी संप्रदाय था उसके अंतर्गत भगवान राम की पूजा की जाती थी, और राम भी क्या है, विष्णु के अवतार माने जाते हैं। अगर हम धरकरी संप्रदाय की बात करें तो इस संप्रदाय के प्रमुख संत के रूप में एकनाथ और रामनाथ विख्यात हुए, और इनके द्वारा वहां पे अपने विचारों का प्रसार प्रचार किया गया। अब चलिए बारी बारी से एकनाथ के बारे में भी और रामदास के बारे में भी जान लेते हैं कुछ। एकनाथ की बात करें तो एकनाथ का जन्म 1533 ईस्वी में हुआ था, और अगर एकनाथ की मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 66 वर्ष में अर्थात 1599 ईस्वी में हो गई थी। इसको भी ध्यान रखेंगे। इस प्रकार एकनाथ का जन्म पैठण औरंगाबाद महाराष्ट्र में 1533 ईस्वी में हुआ था, और इनकी मृत्यु 66 वर्ष की उम्र में 1599 ईस्वी में हो गई थी। इन्होंने रामायण पर एक टीका लिखी थी जो कि कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है। इसके बाद धरकरी संप्रदाय के अगले जो प्रमुख संत हुए वे थे रामदास, और इनका जन्म 1608 ईस्वी में हुआ था। इनके द्वारा स्थापित संप्रदाय परमार्थ संप्रदाय के नाम से जाना गया। पूछा जाए रामदास किस संप्रदाय से संबंधित थे, तो यह धरकरी संप्रदाय से ही संबंधित थे, और रामदास जो थे वह शिवाजी के गुरु भी थे। जब हम मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। रामदास की एक प्रमुख पुस्तक है जो कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, जिसका नाम है दास बोध या फिर दस बोध। तो पूछा जाए कि दस बोध किसकी रचना है, तो वह रामदास की है, और रामदास धरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। इसको भी ध्यान रखेंगे। रामदास ने कृष्णा नदी के किनारे पर राम मंदिर का भी निर्माण करवाया था, तो ये भी एक छोटा सा पॉइंट था, इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग। महाराष्ट्र का दूसरा जो संप्रदाय था वह था बरकरी संप्रदाय, और बरकरी संप्रदाय के लोग विष्णु भगवान के रूप में विठोबा की उपासना करते थे। इसके बारे में ऊपर भी हम लोगों ने पढ़ा था। बरकरी संप्रदाय की जो स्थापना है वह तुकाराम ने की थी, और अगर बरकरी संप्रदाय के प्रमुख केंद्र की बात की जाए तो वह था पंढरपुर। अब हम बरकरी संप्रदाय से संबंधित प्रमुख संतों के बारे में जानेंगे, जहां से प्रश्न बनते हैं। पहले जो बरकरी संप्रदाय के संत थे वे थे संत ज्ञानेश्वर, या फिर इनको ज्ञानदेव के नाम से भी जाना जाता है। संत ज्ञानेश्वर ने महाराष्ट्र में भागवत धर्म की आधारशिला रखी और बरकरी पंथ को बढ़ावा दिया। तो ये भी एक पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। एक बार और बता दें कि कभी कभी संतों के नाम देके आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से मान लीजिए कि संत ज्ञानेश्वर जो संत थे वह महाराष्ट्र के किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित थे, तो ये बरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, और जिस संप्रदाय की बात हो रही है उससे संबंधित प्रमुख संतों के नाम को भी आप लोग याद रखेंगे। संत ज्ञानेश्वर को बरकरी संप्रदाय में विष्णु का अवतार भी माना गया है, और इन्होंने मराठी भाषा में गीता पर ज्ञानेश्वरी नामक टीका भी लिखी थी। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगले जो महाराष्ट्र के प्रमुख संत हुए जो बरकरी संप्रदाय से संबंधित थे वे हुए नामदेव, जिनका जन्म 1270 ईस्वी में हुआ था, और नामदेव जो थे वह संत ज्ञानेश्वर के शिष्य थे। अगर हम नामदेव के जन्म स्थल की बात करें तो वह था पंढरपुर, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। नामदेव जो थे वह शुरू में डाकू थे, लेकिन बाद में यह ज्ञानेश्वर के शिष्य बने और बरकरी संप्रदाय के एक प्रमुख संत के रूप में बनकर उभरे। नामदेव ने ब्राह्मणों की सत्ता को चुनौती दी एवं जाति प्रथा का विरोध भी किया। तो इस प्रकार से इन्होंने कुछ सामाजिक समानता लाने के लिए ये सब कार्य किए। इन्होंने जाति प्रथा का भी विरोध किया था और ब्राह्मणों की सत्ता को चुनौती भी दी थी। नामदेव की कुछ प्रमुख रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। नामदेव ने बहुत सारे मराठी भक्ति गीतों की रचना की जो कि अभंगों के रूप में प्रसिद्ध है। तो अभंग शब्द को भी ध्यान रखेंगे। अगले जो बरकरी संप्रदाय के प्रमुख संत हुए वे हुए तुकाराम, जिनका जन्म 1598 ईस्वी में और कहीं कहीं 1608 ईस्वी में मिलता है। तो इनका जन्म 1598 ईस्वी में हुआ था। इनके अगर जन्म स्थल की बात की जाए तो इनका जन्म स्थल पूना महाराष्ट्र में था। तुकाराम जो थे वह बरकरी संप्रदाय के संस्थापक एवं शिवाजी के समकालीन थे। तो पूछा जा सकता है कि तुकाराम किसके समकालीन थे, तो वे तुकाराम के समकालीन थे। एक बार शिवाजी ने इनको उपहार या फिर भेंट दिया था, किंतु इन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया था। तो इस तरह से स्टेटमेंट वाइज भी कभी कभी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, इस वजह से इसको यहाँ पे शामिल किया गया है। और इनके उपदेश भी अभंगों में मौजूद हैं, जिस प्रकार से
नामदेव के उपदेश जो है अभंगों में मौजूद हैं। बरकरी संप्रदाय की अगली जो संत हुई वह हुई बहिनाबाई, और यह एक महिला संत थी, और इसीलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह एक महिला संत थी। बहिनाबाई के जो गुरु थे वह तुकाराम ही थे। अगर हम कुछ अन्य संतों की बात करें तो उनमें थे शंकरदेव, जिनका टाइम पीरियड 1449 ईस्वी से लेकर 1568 ईस्वी तक था। शंकरदेव जो थे वह असम के महान धार्मिक संत थे और इन्होंने विष्णु और उनके अवतार कृष्ण की भक्ति की। तो इस प्रकार से यह भी एक प्रकार से अलवार संत ही हुए। शंकरदेव एकेश्वरवादी थे, अर्थात यह एक ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते थे। इनके द्वारा जो संप्रदाय स्थापित किया गया उसको एक शरण संप्रदाय के नाम से जाना गया। तो पूछा जाए कि एक शरण संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो वह शंकरदेव ने की थी। एकेश्वरवादी होने के साथ साथ शंकरदेव मूर्ति पूजा और कर्म कांडों को भी विरोधी थे। तो जाहिर सी बात है कि भक्ति आंदोलन की यही तो विशेषता थी कि भक्ति आंदोलन के दौरान कर्म कांडों और मूर्ति पूजा तथा अनेक कुरीतियों को दूर करने की कोशिश भी की गई थी। वह भक्ति आंदोलन हो या सूफी आंदोलन हो, लगभग दोनों ही सुधारवादी आंदोलन थे। शंकरदेव के धर्म को महापुरुषी धर्म के रूप में भी जाना जाता है, तो ये भी एक छोटा सा पॉइंट्स है। उसके बाद अगले जो संत हुए वे थे नरसिंह मेहता, और नरसिंह मेहता गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। नरसिंह मेहता ने राधा और कृष्ण के प्रेम को आधार बनाकर अपने गीतों की रचना की। नरसिंह मेहता का एक प्रमुख गीत है जिसको कि महात्मा गांधी का प्रिय भजन भी माना जाता है, और आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं इस भजन को सुना जरूर होगा। वैष्णव जन तो तेने कहिए नरसिंह मेहता द्वारा ही लिखा गया था। तो पूछा जाए कि नरसिंह मेहता ने अपने विचारों का प्रसार किधर किया, तो वह गुजरात के क्षेत्रों में किया। तो इस प्रकार हमारा भक्ति और सूफी आंदोलन पूरी तरह से समाप्त हुआ। आशा है कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो लेक्चर पसंद आता होगा, और अगर पसंद आता है तो इसको जितना हो सके अपने स्टडी ग्रुप में या फिर दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग सूफी आंदोलन से संबंधित सारे महत्वपूर्ण MCQs को सॉल्व करेंगे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। उसके बाद हम लोग अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे मुगल साम्राज्य। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।